वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने आत्मा अंतकरण को, हृदय को, मनोमस्तिष्क को, भावों को और जीवन को पावन करने का प्रयास करें। संसार में भगवान पावमान है। पावमान अर्थात पवित्र करने वाले। जैसे मनुष्य की हर प्रकार की मलिनता को जल दूर करता है, उसको शुद्ध सात्विक शांत करता है। मनुष्य के तन के मैल को भी धोता है और उसके चित्त को भी प्रसन्न करता है। दूसरा एक ज्ञान का जल है, वो मनुष्य के अंतकरण को धोता है, मनुष्य के मन को शुद्ध करता है। ज्ञान का स्रोत भगवान है। भगवान के चिंतन से ज्ञान प्रकट होता है। जितना आप चिंतन करेंगे, ज्ञान उतना प्रकट होगा। जितना आप बुद्धि का यूज करेंगे, आपकी बुद्धि उतनी तीखी, पैनी और तीक्ष्ण होगी। जिस दिशा में बुद्धि का प्रयोग करेंगे, उस दिशा की, उस विषय की गहराई में बुद्धि आपको ले जाएंगे। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप बुद्धि का प्रयोग कैसे करें, कहाँ करें और क्यों करें। संसार में बुद्धि का प्रयोग करेंगे, धन वैभव को एकत्रित करने में करेंगे, सांसारिक सुखों की वृद्धि में करेंगे, तो बुद्धि संसार की चीजों में अधिक सूक्ष्म हो जाएगी। संसार में आपको अधिक कुशल बना देंगी। दूसरी जो साइड है, वो साइड आपकी कमजोर रह जाएंगी। और यदि आप बुद्धि को अध्यात्म में, ईश्वर में, आत्मा परमात्मा के, धर्म के, अधर्म के, मुक्ति के, मोक्ष के, जन्म के, जीवन के विषय में लगाएंगे, तो इस विषय की गहराई में बुद्धि आपको ले जाएगी। इसमें सार असार को बुद्धि समझाएगी। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, अनावश्यक क्या है,
बुद्धि आपको लेकर जाएंगी। बुद्धि का काम है जिस विषय पर उसको लगाओ उस विषय की पूरी जानकारी निकाल करके देना। जैसे एक कार्यालय में, ऑफिस में, कंपनी में जो कर्मचारी होता है तो उसको जैसा आदेश दिया जाता है उस ऑफिस के अधिकारी द्वारा कि वो फाइल निकाल करके, या वो जिसका ये खाता है या जिसका ये प्रॉपर्टी है उसकी सारी फाइलें निकाल कर ये काम करो, तो फिर वो कर्मचारी उस काम में लग जाता है। दिन भर में, 2 दिन में वो बाल की खाल निकाल लेता है। कितनी उसकी जमीन है, कब खरीदी थी, कब दी थी, कब ली थी, कब क्या हुआ था, सारा जितना भी रिकॉर्ड है सारा निकाल कर रख देता। ठीक इसी प्रकार अगर बुद्धि को आप जीवन के आध्यात्मिक पहलू पे लगाओगे तो जीवन के उस आध्यात्मिक क्षेत्र की बाल की खाल निकाल करके आपके सामने रख देंगी। चेतसी एकाग्रता, चित्त की जो एकाग्रता की अवस्था है, सद्भूतम अर्थम प्रत्योदयति, वो वस्तु विषय के जिस पर उसको लगाया है वो उस वस्तु विषय की यथार्थता को साधक के सामने लाकर रखती है। चित्त की एकाग्रता की अवस्था, बुद्धि काम करती है एकाग्रता की अवस्था, बुद्धि को दिखाई देता है एकाग्रता की अवस्था, दौड़ते हुए नहीं, चंचलता में नहीं, अस्थिरता में नहीं। जब व्यक्ति ठहर जाता है, बैठ जाता है, ध्यान में उतर जाता है, एक विषय को चुन लेता है और धैर्य पूर्वक जब उसकी मीमांसा करता है, उसको विचारता है, तो वो विषय अपने स्वरूप को विचारने वाले के सामने खोलने लगता है। अब ये चिंतनशील व्यक्ति यदि नियमित रूप से इस पर काम करने लग जाए और महीना, 2 महीना, 6 महीने, 8 महीने तक काम करे, तो इसके सामने वो विषय का स्वरूप बिल्कुल जैसे कोई दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं ऐसे आ जाता। अगर इस बुद्धि को समाज में लगाया जाए, जीवन में लगाया जाए, धन वैभव में लगाया जाए, तो फिर इस साइड में व्यक्ति टैलेंटेड, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, समझदार, दूरदर्शिता रखने वाला, धनादि कमाने में प्रवीण, बुद्धि की सहायता से बन जाता है। एजुकेशन के क्षेत्र में यदि बुद्धि लगती है तो छात्र प्रतिभाशाली बन जाता है। अब इस बुद्धि का आप किधर प्रयोग करना चाहते हैं, ये आपके लिए है। क्योंकि धन वैभव तो हमारे जीवन में है, उनसे तो काम चल ही रहा है, जीवन निर्वाह हो ही रहा है। अपने जो शरीर की आयु है वो बता रही है कि जीवन समाप्ति की ओर दौड़ रहा है, तो क्या करें? जीवन को अमर करें। अमर का अर्थ है इससे अपने उद्देश्य को पालें।
ताकि ये नष्ट भ्रष्ट न हो। अब उसके लिए मानव को चाहिए कि वो पहला तो अपने शरीर पर विचार करें और दूसरा अपनी आत्मा पर विचार करें। शरीर का स्वास्थ्य जरूरी है, तभी वो आत्मा की साधना कर सकेगा। बिना शरीर के संभव नहीं। तो पहली चीज तो शरीर की साधना करें, यानी खाएं पिएं, स्वस्थ रहें और व्यायाम करें। समय पर शरीर को विश्राम और समय पर शरीर से काम करें। दूसरी चीज है कि वो अपनी आत्मा वाली साइड को जानने, पहचानने, समझने, उसको अनुभव करने में टाइम लगाए। और ये नियमित होना चाहिए, एक दिन दो दिन चलकर बंद न हो जाए। अगर नियमित होगा, पहले एक विषय चुनाया जाए, फिर उस विषय पर संक्षिप्त सामग्री संग्रहित करी जाए। सामग्री कोई मंत्र, सूत्र, श्लोक, ऐसी कोई सामग्री मिल जाने पर उसको समझ करके फिर उस सामग्री के माध्यम से अपनी आत्मा का ध्यान किया जाए। बुद्धि को केवल आत्मा पर लगाया जाए, तो फिर धीरे 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 वो विषय बिल्कुल सामने निकल करके आ जाएगा। ये उनके साथ में होगा जो ऐसा प्रयास करेंगे। अब यदि ऐसा आपने पिछले 6 महीने में नहीं सोचा, साल भर में नहीं सोचा, तो ये बड़ी भूल हुई। अब सोचना चाहिए, विचार करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये शुरुआत आज से करें आप, अभी से करें आप। आप ध्यान में बैठे हैं, सबसे पहले अपने शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर को अनुभव करने वाले पर दृष्टि ले जाएं। शरीर को अनुभव करने वाला अनुभव कर रहा। कौन अनुभव कर रहा है, इसका उत्तर खुद पूछ ले। शरीर को कौन अनुभव कर रहा है? मैं अनुभव कर रहा हूं। अब ये मैं कौन है, तो ये प्रश्न करके उत्तर को अनुभव करें। मैं कौन है, तो सीधा उत्तर है ये बोलने वाला। तो सीधा उत्तर है ये बोलने वाला ही मैं है, जो बोल रहा है। हाँ, बोलने वाला ही मैं है जो बोल रहा है। तो ये कैसा है, तो हमें कैसा जानने में, अनुभव होने में आ रहा है? हमारे यही जानने में आ रहा है कि ये जान रहा है कि वो जान रहा है। आप ये जान रहे हो कि आप जान रहे हो, ये आपके जानने में आ रहा है। क्या जान रहे हो? मैं बोल रहा हूं इधर से, वो आप जान रहे हो।
शरीर को आप अनुभव कर रहे हो, ये जान रहे हो। तो शरीर में जो जानने वाला है वही बोलने वाला है। बोलने और जानने वाला अलग अलग नहीं है। या कोई और बोल रहा है तो उसे सुनने वाला और जानने वाला अलग अलग नहीं, वो एक ही है। उसी से सारा शरीर बंधा हुआ, जुड़ा हुआ है। तो ये बोलने वाला ही जानने वाला है, ये जानने वाला ही बोलने वाला है। और इसका ज्ञान क्या है जानने वाले का, कि ये जानने वाला है, यही इसका ज्ञान है, यही इसका सत्य स्वरूप। शास्त्र क्या कहते हैं कि जानने वाला, जानने वाला कैसा है? बोले कि निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं है। निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं। इसलिए उसकी अनुभूति हमें ऐसी होगी नहीं कि वो मोटा है, पतला है, टेढ़ा मेढ़ा है। नहीं होगी उसकी अनुभूति। उसकी अनुभूति हमें ऐसी नहीं होती कि वो चलने वाला, उठने वाला, बैठने वाला, हिलने वाला, डुलने वाला है। देखो अपने अंदर झांक कर, अपने आप को अनुभव करो। ये अनुभव करने वाले ही तो आप हो। तो अनुभव करने वाला ये अनुभव करें कि वो कैसा है, मोटा है क्या, पतला है क्या। तो अनुभव करने वाले को ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि वो मोटा पतला है। अब ऐसा अनुभव किसको नहीं होगा? जो वैसा नहीं है। कैसा नहीं है? मोटा पतला नहीं। आप अपने हाथ को छुओ तो आपको पता लग रहा है, अनुभव हो रहा है, हाथ तो मोटा है। हाथ मोटा है, पाँव मोटा है, गर्दन मोटी है, हाथ की उंगलियां सब अनुभव में आती है, मोटी है। लेकिन आत्मा इस अनुभव में नहीं आता कि वो मोटा है। वो तो एक ही अनुभव में आता है कि जानने वाला है। वो तो एक ही अनुभव में आता है कि वो जानने वाला है। दूसरी बात, वो रहता कहाँ है? आत्मा कहाँ रहता है शरीर में? उसके ठिकाने की क्या अनुभूति है? तो आप ये बोलें कि मैं हूं मन में, मतलब आत्मा ही बोलेगा मैं हूं। तो ये कहाँ से ध्वनि आती है? अंदर से ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है कि मैं हूं? अगर 1000 बार बोलेंगे और बुद्धि को इसी पर केंद्रित कर देंगे, तो आपके खुद अपने अनुभव से बात पकड़ में आएगी कि आप शरीर में कहाँ हो। शरीर में कहाँ पर रहते हो? आपको अपने से जो दूर है उसकी अनुभूति, दूरी की अनुभूति होगी। और आपको जो स्थान अपने करीब है
उसके करीब की अनुभूति होगी। जैसे अपने पाँव के तलवे को अनुभव करो, अंदर से करो, तो ये दूरी की अनुभूति हो रही है या नजदीकी की? बाहर की अनुभूति हो रही है या भीतर की? अवश्य आपको भीतर की, तलवे के अंदर की अनुभूति हो रही होगी, और तलवे के बाहर की अनुभूति भी कर सकते हो आप। मतलब दो अनुभव हुआ आपको, एक बाहर का और एक भीतर का। अब आप अपनी नाक को अनुभव करें। अब नाक का अनुभव भीतर का हुआ कि बाहर का? बाहर का हुआ। अब अपने पुतलियों को, पुतलियां जो आंखों की हैं अंदर की, जो गोलियों की तरह, उन्हें अनुभव करें। कहाँ अनुभव हुआ? अंदर। अंदर अनुभव हुआ। लेकिन ये अनुभव करके ऐसा लगा कि ये मैं हूं? नहीं लगा। तलवे को अनुभव करो, फिर देखो कि ये क्या ये मैं हूं? उत्तर आएगा नहीं। ऐसे ही छाती को ले लो। ऐसे ही छाती को ले लो, अनुभव करो छाती का, और देखो कि ये अनुभव कैसा है। महिलाओं को अलग और पुरुषों को थोड़ा अलग अनुभव होगा, लेकिन अनुभव किस चीज का होगा? शरीर का, शरीर के मांस का अनुभव होगा, अपना नहीं होगा। अब अपनी खोपड़ी को अनुभव करो। बैठे बैठे ही ध्यान को खोपड़ी पे ले जाओ, कैसा अनुभव होगा? खोपड़ी का अनुभव। अब ये अनुभव करने वाले से कहो कि अनुभव कर, कैसा अनुभव होगा? पूछो कि क्या ये मैं हूं? उत्तर आएगा नहीं, मैं अनुभव करने वाला हूं। लेकिन एक अनुभव तलवे में और खोपड़ी के में आएगा, अलग जो होगा। तलवे का अनुभव ऐसा लगेगा कि वो जैसे कोई अनुभव करने वाले से दूर अनुभव हो रहा है, और खोपड़ी का अनुभव ऐसा होगा जैसे कोई अपने से ऊपर अनुभव हो रहा है। तलवे का अनुभव होगा जैसे कोई अपने से नीचे अनुभव हो रहा है। खोपड़ी का अनुभव होगा जैसे कोई अपने से ऊपर अनुभव हो रहा है। अगर आप दाहिने कान का अनुभव करोगे, तो आपको अनुभव होगा कि दाहिनी साइड में दूर बाहर कान के छज्जे का अनुभव हो रहा है। ऐसे ही बाईं तरफ करोगे तो ऐसा होगा। इसका मतलब क्या होता है? आप साथ के साथ बुद्धि पर जोर डालेंगे और तो उत्तर मिलता चला जाएगा। उत्तर मिलता चला जाएगा। जिसके आगे कोई चीज होगी उसको यही अनुभव हुआ कि ये मेरे आगे है। जिसके पीछे कोई चीज होगी उसको यही अनुभव होगा कि मेरे पीछे है। जिसके नीचे कोई चीज होगी उसको यही अनुभव होगा ये मेरे से नीचे है।
1 फुट, 2 फुट, 5 फुट, जितना नीचे होगी। अब तलवा आत्मा से नीचे है तो उसको नीचे की अनुभूति हो रही, और खोपड़ी ऊपर है तो ऊपर की अनुभूति हो रही है। कान, छज्जे बाहर हैं और उसके साइड में है तो साइड की अनुभूति हो रही है। अब और देखें, अब अपने गले को, कंठ को, स्वर यंत्र को देखें, इसको अनुभव कीजिए। इसका अनुभव कहाँ हो रहा है? आपको एक चीज अनुभव और भी हो रही होगी। जब भी आप जोर लगाते हैं, ऐसा लगता है दिमाग की कई नसें खिंचती हैं, और ऐसा लगता है जब आप किसी जगह को जानते हैं तो दिमाग में कुछ होता है। बार बार के अनुभव से बात पकड़ में आ जाएगी, दिमाग में कुछ होता है। जब आप मन में ओम बोलेंगे तो ये ओम जो मन ही मन में बोला जा रहा है, ये जानने वाले को अपने आसपास महसूस होगा और खोपड़ी में महसूस होगा। आप बोलकर देखिए, मन ही मन में ओ। अब ये जो ओम मन में बोला, ये खोपड़ी में अनुभव हो रहा है, और ऐसा लगेगा कि ये ओम के बीच में अपनी अनुभूति हो रही है। इस ओम को अनुभव करने वाले की अनुभूति कहाँ हो रही है? फिर से बोलकर देखें। हो सकता है सबको एक जैसा या थोड़ा अंतर हो, लेकिन मुझे मस्तिष्क में अनुभव हो रहा है। तलवे का अनुभव अपने से दूर हो रहा था, खोपड़ी का अनुभव अपने से ऊपर हो रहा था, कानों का अनुभव बाहर छज्जों का और आजू बाजू में हो रहा था। लेकिन जब मैं ओम का मानसिक जप का अनुभव करने लगा तो वो मुझे मस्तिष्क में हो रहा था। इससे एक चीज स्पष्ट हुई कि जो ओम का जप होता है, जो मानसिक जप कराने वाली वस्तु है, वो आदमी के मस्तिष्क में गले से ऊपर है। लेकिन अभी मैं कोई गीत गाऊं तो फिर मुझे अनुभव जो होगा, गीत को गाने वाले को का, और वो जहां से गीत गाया जा रहा है उसका, तो वो अनुभव ऐसा होगा कि गाने वाले को गीत के समय का अनुभव कंठ का होगा, लेकिन गाने वाले को गीत को अनुभव करने वाले का अनुभव मस्तिष्क में होगा। आप कोई भी भजन गीत, कुछ भी, किसी की वाणी, मेरी वाणी अभी सुन रहे हो, सोच के देखो, आपको इस वाणी को
जानते हुए आप अपने आप को कहाँ महसूस कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। कहाँ महसूस कर रहे हो शरीर? अधिकांश का प्रश्न होगा कि मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। लेकिन हमें ये अनुभूति नहीं होती कि ये मैं हूं। ये मैं हूं इसलिए ये अनुभूति नहीं होती क्योंकि मैं हूं ये एक वृत्ति मात्र है। ये एक वृत्ति मात्र है। मैं सच्चा इंसान हूं ये एक वृत्ति मात्र है। मैं इस समय यहाँ आया हुआ हूं ये भी एक वृत्ति मात्र है। ये भी एक वृत्ति मात्र है। मैं शरीर को अनुभव करने वाला हूं ये भी एक वृत्ति मात्र है। मैं सुंदर हूं, दर्पण में अच्छा दिखता हूं ये भी एक वृत्ति मात्र है। ये घटना की वृत्ति है और इसको अनुभव करने वाला अनुभव करता है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मैं क्या हूं इन सब में? तो बार बार एक उत्तर आएगा, मैं इन सब का जानने वाला हूं, इन्हें महसूस करने वाला हूं, इन्हें समझने की कोशिश करने वाला हूं। ये उत्तर बार बार भीतर से आएगा। जब आप बार बार ये कहोगे अंदर, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो इसका उत्तर ये कहने वाला है, मैं कौन हूं। मैं तो प्रश्न है, मैं कौन हूं। मैं तो प्रश्न है और हूं उसका उत्तर है। मैं कौन हूं, हूं मैं कौन हूं। भाई मैं शरीर हूं। कौन का उत्तर है। कौन का मतलब है कि क्या मैं शरीर हूं, क्या मैं पाँव हूं, क्या मैं हाथ हूं, क्या मैं सिर खोपड़ी हूं, क्या मैं ये शीशे में देखने वाली सूरत हूं, रंग रूप, कद काठी, लंबाई चौड़ाई, या मैं जिस वर्ण में जन्मा वो हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण बनिया, या फिर मैं शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हूं। क्या ये चीजें मैं हूं? पूछो अपने आप से, मैं कौन हूं। इसी में उत्तर छिपा हुआ है और जो बार बार आपके सामने आ रहा है, लेकिन विचार लंबे समय तक न करने के कारण, बुद्धि को इस विषय पर न लगाने के कारण समझ में नहीं आया। तो समझिए, मैं कौन हूं। मैं का मतलब है पूछने वाला। मैं का मतलब है पूछने वाला। पूछेगा कौन? जो जिंदा होगा। पूछेगा कौन? जो पूछ सकने वाला होगा। पूछेगा कौन? जो जीवित होगा, चेतन होगा। चेतना ही पूछ सकती है। पूछने का काम चेतना का है। तो चेतना पूछ रही है, मैं
मैं ये चेतना है। मैं ये चेतना है। पूछ क्या रही है? कौन? मैं चेतना। कौन? कौन प्रश्न बन गया। हूं, ये हूं उत्तर हो गया। यानी मैं अल्प विराम, कौन अल्प विराम, हूं। मैं का उत्तर हूं है। और कौन आपको समझाता है कि आप कौन है। आप हूं है। हूं का मतलब होता है सत्ता। हूं का मतलब होता है होना। हूं का मतलब होता है अपने आप की अनुभूति। मैं, ये प्रश्न है। कौन कर रहा है? जो चेतन है। अब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप ही चेतन है। आप ही जानना चाहते हैं कि आप कौन है। तो उत्तर क्या दे रहे हैं? आप ही। हूं। मैं हूं। जो ये हूं है, यही आप है। यही आप है। और मैं से हूं के बीच की जो यात्रा है, शब्दों की जो यात्रा है, क्योंकि जो हूं है वो विचार नहीं, वो वृत्ति नहीं, वो वस्तु है। जैसे एक पहाड़ खड़ा है। अब हम पूछें कि तुम कौन हो, तो पहाड़ बोलेगा नहीं। तो क्या पहाड़ नहीं है? नहीं, पहाड़ है। तो पहाड़ का होना हमसे कह रहा है कि पहाड़ है। पहाड़ का होना, पर्वत का होना, नदी का होना, सूर्य चांद का होना हमें कह रहा है कि वो है। वो है। लेकिन वो फील नहीं कर सकता, क्योंकि वो जड़ है। उसमें फील करने वाली चीज नहीं, महसूस करने वाली चीज नहीं। शरीर से चेतना निकल जाती है, फिर महसूस करने वाली शरीर में चीज नहीं। फिर शरीर पूरी तरह लटक जाता है। एकदम लटक जाता है। चेतना के निकलने के बाद शरीर में सारी अकड़ खत्म हो जाती। शरीर की जो हर मांसपेशी शरीर को संभालती है, वो सारा शरीर के अंदर संभालने की जो ताकत है वो चली जाती। जब जिसकी चेतना आत्मा शरीर से निकल गई, उस शरीर को उठाओगे, एकदम पानी के कपड़े की तरह लटक जाएगा। अब जब आप काम करो, उठो बैठो चलो फिरो, तब इस बात को अनुभव करो, तो आप पाओगे कि शरीर को मैं लेकर चल रहा हूं। मैं मतलब हूं। ये जो हूं है, लेकर चल रहा हूं। बात की तो वृत्ति है जो दिमाग में चलती है, जिसके द्वारा हम जानते हैं। हूं का अर्थ है अनुभव करने वाला। हूं का अर्थ है होना। होना। हूं को जानने का मतलब है चेतन होना। हूं को जानने का मतलब है जानने वाला होना। तो शास्त्र क्या कहता है कि आत्मा जानने वाला है। किसको? खुद को और संसार को। खुद को और संसार को। हर चिंतन के बाद में हूं बच जाएगा। हूं कौन है? जानने वाला।
भोजन करने वाला, कपड़े पहनने वाला, देखने सुनने वाला, आपस में बातचीत करने वाला, दुखी सुखी होने वाला, और दुख और सुख के क्षण में भी बिना दुखी सुखी अपने आप को जानने वाला। जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हो, तब आप देखोगे कि अंदर जो आप हो वो आंसू नहीं बहा रहे हो। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये आप देख रहे हो, जान रहे हो। देखने का मतलब, देख रहे हो, आपको कोई चीज स्वाद लग रही है, मीठी नमकीन लग रही है, आप देख रहे हो। देख रहे हो, आप किसी के शरीर को छू रहे हो, बच्चे के, माता पिता के, भाई बहन के। आप सेवा कर रहे हो, पाँव दबा रहे हो, आप देख रहे हो कि उनके शरीर को छू रहे हो, जान रहे हो। जो बाहर की अनुभूति है उसे बाहर कर रहे हो, जो करीब की अनुभूति उसे करीब कर रहे हो, जो नीचे की उसे नीचे, जो ऊपर की उसे ऊपर, जो आजू बाजू में उसकी आजू बाजू अनुभूति कर रहे हो। लेकिन कर कहाँ रहे हो? मस्तिष्क में। ये आपकी अनुभूति अपनी बताएगी। और कर रहे हो, कौन कर रहा है? तो उत्तर सीधा आएगा कि हूं कर रहा है। मैं हूं। मैं हूं मतलब क्या हुआ? अपने होने को सिद्ध करना। तो ये मैं हूं करके कह रहा है कि मैं हूं। और ये बात कौन कर सकता है? शरीर में रहने वाला चेतना आत्मा। उसके निकलने के बाद में शरीर ये नहीं कहता कि मैं हूं। ये हूं शरीर से निकल जाता है, मैं शरीर से निकल जाता है। लेकिन पहाड़ कह रहा है कि भाई इतना बड़ा मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तो ये मेरा होना तो सिद्ध हो गया है। लेकिन जब चेतना शरीर से निकल जाती, तब शरीर क्या बोलता है? अब मैं मृत हूं। अब मैं चलूंगा नहीं, उठूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं। चाहे इस शरीर के बच्चे हो, भाई बहन, माँ बाप हो, कोई भी हो, मैं अब उनकी नहीं सुनता। क्योंकि शरीर अब वो चेतना से युक्त नहीं है। ये शरीर के साथ में सवाल जवाब या व्यवहार से हमें बोध हो रहा है। ये व्यवहार से हम जान रहे हैं। कौन जान रहा है? जिसके शरीर में चेतना है। और कौन नहीं जान रहा? जिसके शरीर में चेतना नहीं है। तो जानने वाली शरीर के अंदर चेतना है, आत्मा है। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को सोल कहते हैं, उसी को क्रतु कहते हैं, जो जानने वाला है, मैं हूं की अनुभूति करने वाला है। अब ये हूं कैसा है? एक ही उत्तर है, जानने वाला है। इसका ज्ञान कैसा होता है? क्या कोई कांच की गोली जैसा, आकाश में चमकते सितारे के जैसा होता है? नहीं। मैं हूं केवल उसके होने का अनुभव होता है कि वो है। और जिससे वो निकल जाता है, वहां पर ये बताने वाला नहीं होता कि वो है। तो सीधा पता लग ही जाता है कि बताने वाला नहीं है। घर का कुंडी खटखटाओगे, घर में उसका मालिक होगा तो बोलेगा, हाँ जी मैं हूँ, खोलता हूँ, आता हूँ, बैठो जी बाहर, पानी लाता हूँ। कौन बोल रहा है? अंदर मकान का मालिक है। जब मकान का मालिक, जब आत्मा निकल जाता है, तो फिर बच्चे सब रोते हैं, उठो माँ, उठो पिताजी, उठो भाई बहन। लेकिन वो जो पड़ा हुआ है उठता नहीं। क्यों नहीं उठता? उसमें उसको उठाने वाला चला गया।
शरीर को, उस होठों को, वाणी को, रसना को हिलाने वाला चला गया, पलकों को झपकाने वाला, उनसे बाहर झांकने वाला चला गया, बाकी शरीर पड़ा रहा। तो जो चला गया है दिखाई किसी को नहीं दिया, मतलब वो दिखाई देने वाला नहीं। जो चला गया है, वो जो चला गया, वो दिखाई देने वाला नहीं। वो जब होता है शरीर में तो बताता है मैं हूं, जब नहीं है घर में तो उसकी अनुपस्थिति बताती है कि यहाँ वो नहीं है, अब वो इस शरीर में नहीं है। अब वो कहाँ है ये तो वही बता सकता है, वही जान सकता है, और अब वो बता नहीं सकता क्योंकि वो शरीर के बाहर चला गया, बताने के साधनों से दूर चला गया। मैं दौड़ सकता हूँ क्योंकि दौड़ने के साधन पाँव मेरे पास में है। मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ क्योंकि देखने, बोलने, सुनने के साधन, और समझ सकता हूँ, समझने का साधन मेरे पास में है। लेकिन जब मेरे पास साधन नहीं हो गया तो न मैं बोल सकता, न देख सकता, न मैं सोच सकता, तो फिर मैं किस में रहूंगा? हूँ, अपने होने में रहूंगा। और उस समय मुझे कैसी अनुभूति होगी? मैं हूँ, होने की अनुभूति होगी। इतनी सब बातों से आप कुछ समझ पाए हो तो बहुत बड़ी बात है, और कुछ भी नहीं समझ पाए हो तो इन बातों को फिर से दोहराना, तो इससे कुछ समझ पाओगे धीरे धीरे धीरे। अब जो मैंने बोला है, मैं मौन होता हूँ, और अगले 5 मिनट तक आप भी ऐसे ही इसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन केवल बोलते मत रह जाना, बोलने के साथ साथ भीतर उसको अनुभव करना, फील करना, ठहरना प्रारंभ कीजिए। ओ
ओ। ओ। इस प्रकार बुद्धि को जिस विषय की गहराई में हम जाना चाहते हैं, जिसको जानना समझना चाहते हैं, उसमें लगाने से लगाकर निरंतर कुछ समय तक, महीने, 2 महीने, 6 महीने तक निरंतर काम करने से बुद्धि उस विषय की सच्चाई को जानने वाले के सामने ले आती है। ये बुद्धि की अपनी विशेषता है, जब बुद्धि को एकाग्रचित करके लगाया जाए। इसी बात को महर्षि व्यास ने योग दर्शन में कहा, चेतसी सद्भूतम अर्थ प्रद्योदयति, चिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शलतयति। जो चित्त की अवस्था है, जब वो एकाग्रता से युक्त होती है, तो वस्तु के जिस विषय पर चित्त को लगाया जाता है, बुद्धि को लगाया जाता है, उस विषय के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। जैसे अभी इतनी देर आपने विचार किया तो आपको कुछ समझ में आया, महसूस हुआ। निरंतर इस पर करेंगे तो इस विषय की वास्तविकता आपके सामने जल्दी आ जाएंगी। बस लगातार 2-4 महीने तक इस पर काम करते। अब आज के इस प्रयोग को यही विराम देंगे। जो अनुभव हुआ है उन्हें संभाल के रखेंगे और फिर दिन में ये आगे प्रयोग करते रहेंगे। आप अपनी नोटबुक में लिखें कि कौन सा प्रयोग आपको कब करना है, और आगे आगे टिक लगाते जाएं रोजाना की, जैसे हाजिरी भरते हैं। आज किया मैंने, आज किया, आज नागा हुआ, तो फिर उसको दूसरे टाइम पर करें। तो ऐसे करके इस साधना को यदि आप जीवन में स्थान देंगे, उसको थोड़ा सम्मान और कर्तव्य के साथ में जीवन का पाठ बनाएंगे, तो साधना में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज किया नहीं किया, भूल गए, 6 महीने तक ध्यान ही नहीं गया, आत्मा क्या है, फिर अचानक किसी ने कोई बात करी तब याद आया, फिर जोर आया, जोश आया, फिर घंटे भर कर लिया, फिर वापस छोड़ दिया, ऐसे किसी तत्व का साक्षात्कार नहीं। ऐसे तो हम जन्मते मरते ही रहेंगे, लेकिन अंत नहीं आएगा, उपलब्धि साक्षात्कार कभी नहीं। इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए इस पद्धति को आप प्रयोग में लाएं। अब जो आपको अनुभव हुआ है, उन अनुभूतियों को अपने मानस पटल पर अंकित करें। भगवान का धन्यवाद, भगवान के धन्यवाद के भाव से स्वयं को भर लें। अपार अपने अंदर प्रभु के प्रति कृतज्ञता अनुभव करें, प्रार्थना करें कि वो आपको इस राह पर प्रेरित करते रहें। अब इन भावों से हो तो प्रोत रहते हुए शांति पाठ करें। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम। शब अब सहज हो जाए। इन सारे भावों को हृदय में रखते हुए, संकल्पों को ख्याल में रखते हुए, अपनी चेतना को, जागरूकता को, अनुभूति को देह पर लाएं। पूरे शरीर को फील करें और हथेलियों में, उंगलियों में थोड़ी गति करें। शरीर को हिलाए डुलाएं,
फिर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करके पूरे मुखमंडल का उष्ण हथेलियों से स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। अब आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्वागत है। और जो जाना चाहे वो जा सकते। ओ, नमस्ते।